उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। ये हर जो पवित्र आत्मा का आना है उसका एक रिजल्ट भी है, क्योंकि जब कभी भी पवित्र आत्मा आता है वो खाली हाथ नहीं आता, वो गिफ्ट्स के साथ आता है। जब कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में आएगा वो गिफ्ट्स के साथ आएगा। जोएल नबी की पुस्तक उसका 2:28 मैं आप सभी को, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स आयतें हैं, मैं चाहता हूं आप इनको पढ़िए। ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है। उन बातों के बाद, देखा तुरही बज गई 2 बार। एक भविष्यवाणी करूं, सुनो। भारत में एक ज्वालामुखी है जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, वो वापस फटने वाला है। याद रखना, एक ज्वालामुखी है जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, वो वापस फटेगा। वो फटेगा ईस्ट ऑफ इंडिया में। सुनना, ये साइन होगा कि परमेश्वर आने वाला है। सुनना, जोएल 2:28 में क्या कहता है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने बेटों को हाथ देखो और कहो कि तू भविष्यवाणी करने वाला है। और बेटियों को भी देखो, खाली बेटों को मत देखो, अपनी बेटियों को भी देखो और कहो कि तुम भविष्यवाणियां करने वाले हो। आमेन। वो वाली मत करना, कनाडा वाली। और तुम्हारे पुरनिये या बुजुर्ग क्या देखेंगे? सपने देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासी पर भी उन दिनों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें चुना है, पवित्र आत्मा दिया है, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे अंदर क्या काम करते हैं? दर्शन, भविष्यवाणियां, ठीक है, ड्रीम्स, सपने देखते हैं हम लोग परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि कैसे देख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक चिप है जो डाल दिया गया है, जो सीधा हमें स्वर्ग से जोड़ देता है, और स्वर्ग के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो सीधा डाउनलोड हमारी स्पिरिट में, हमारे मन के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? दर्शन देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, परमेश्वर की तरफ से देखते हैं। ठीक है। सिमिलरली, जब दुष्टात्माएं काम करती हैं, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में गलत ड्रीम्स देखते हैं, गलत ख्वाब देखते हैं, गलत चीजों के अंदर टैप कर लेता है। शैतान भी काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? गलत सपनों के साथ। परमेश्वर भी काम कर रहा है, वो सही दर्शन, सही सपने दे रहा है। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स जो होते हैं पवित्र आत्मा की तरफ से होते हैं, कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पिरिट को सुन रहे हैं, कौन सी स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी चिप इनफैक्ट आपके अंदर चल रही है। अगर आपके अंदर एयरटेल की चिप चल रही है तो आप एयरटेल के टावर से जुड़े हैं। अगर आपके अंदर जियो की चिप लगी हुई है तो आप जियो के टावर के साथ जुड़े हुए हैं। ये चिप कौन सी है आपके अंदर, वो डिसाइड करता है। सुनिएगा, होता क्या है, हम गच्चा कहां खाते हैं? कितने लोग अपने सपनों में पापा जी को आता जाता देखते हैं? सच बताओ, देखा? ओके, सीरियसली, ईमानदारी से आज बताना, क्योंकि मुझे मालूम है कौन से सपने परमेश्वर की तरफ से है, कौन से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से जितने सपने होते हैं वो वचन के बाहर नहीं होते।
उसका कोई ना कोई बिब्लिकल रेफरेंस आपको मिल ही जाएगा। होता क्या आप इन आजकल धाम वाले बाबा जी बड़े चले हुए हैं, है ना? ऐसे कई सारे धाम ऑल ओवर इंडिया में हैं जहां पर आप देखोगे लोगों के दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट कर रही हैं। मैनिफेस्ट मतलब वो प्रकटीकरण है, वो हिल रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब डिलीवरेंस कतई नहीं होता। मैं इसको बोल रहा हूं, मैनिफेस्टेशन का मतलब खाली मैनिफेस्टेशन है, डिलीवरेंस नहीं है। समझ में आई बात? डिलीवरेंस एक प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन एक चिन्ह है, एक साइन है। सुनना, एक स्पिरिट है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई भी टैप इन कर सकता है। अगर आप पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ थे तो मैंने बताया कि एक चोर दरवाजा भी है, एक दरवाजा जो परमेश्वर ने खोला है। हमारा मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मगर एक फॉल्स जगह भी है जहां से हम चढ़ सकते हैं। कलीसिया की प्रॉब्लम बहुत समय से यह रही है कि कलीसिया के अंदर सिमोन जैसे जो जादू टोना करने वाले लोग थे वो बैठे हुए थे। कलीसिया के अंदर स्कीवा के बेटे भी बैठे हुए थे जिनको फुटेज चाहिए था, जिनको बड़ी वो चाहिए थी। ये 7 बेटे जाके दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, और दुष्ट आत्मा इनके कपड़े फाड़ के इनको भगाती। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका नाम बाइबल में मेंशन है तो आप आम आदमी नहीं हो, आप खास आदमी हो। कितने लोगों को सैमसन की मम्मी का नाम पता है? उसका नाम मेंशन ही नहीं है। कितने लोगों को एलिया की मम्मी और पापा का नाम पता है? वो मेंशन ही नहीं है। सुनना, एक आयत चाहता हूं मैं उसको खोलिएगा, 2 कुरिन्थियों 11:4। ये बड़ी जरूरी है। स्पिरिट जोएल 2:28 कहता है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर अन्य पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और यह बात सपने और दर्शनों की हो रही है। यूसुफ की कहानी, अगर यूसुफ को देखें, यूसुफ को जेल से बाहर किसने निकाला? यूसुफ को जेल से बाहर किसने निकाला? परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए सपने ने। दानियल को नबूकदनेस्सर के राज्य में प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? परमेश्वर के दिखाए हुए एक सपने ने। सुनिएगा, ये सपने बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि सपनों को समझना भी बड़ा जरूरी होता है। 2 कुरिन्थियों 11:4 यूं कहता है कि यदि तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, सेकंड जीसस, कौन सा यीशु? दूसरा यीशु, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिली थी, या और कोई सुसमाचार सुने जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। सुनिएगा, दूसरा यीशु, दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार। यह कैसा कल्चर है? यह कैसा फॉल्स कल्चर है? ये जो चीजें हो रही हैं यहां पर, ये जो चीजें ये लोग कर रहे हैं, ये जो चीजें ये लोग बोल रहे हैं, इसकी क्या वैलिडिटी है? कोई वैलिडिटी नहीं है। बाइबल में हम ऐसी बातें कभी पढ़ते ही नहीं है। एक कोई से कोई चीज उठा ली, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। क्योंकि हम लोगों को बाइबल पढ़ने की आदत नहीं, तो जो बोल दिया मान लिया हम। सुनिएगा, दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप क्या देखते हैं? सपने देखते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, दर्शन देखते हैं। जब यह दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आता है तब भी आप सपने देखते हैं। यह एक अडल्ट्री की स्पिरिट है, यह एक व्यभिचार की आत्मा है जो सपनों में जाके लोगों को मेंटली कंफ्यूज करती। क्योंकि आपको तो लगा कि पवित्र आत्मा सपने में बात करता, मगर ये क्या है? जितने लोगों ने ये तेल पानी चखा है वो इसके नीचे है। दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार। क्योंकि ये चाहता ही नहीं कि हम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें। परमेश्वर ने तुम्हें डायरेक्टली चुना। उसने ये नहीं कहा कि मैंने 4 आदमी भेजे जो तुम्हें चुन के लेकर आए, तुम्हारा रंग रूप देखकर। मैंने तुम्हें चुन लिया।
ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमें एक फॉल्स स्पिरिट मिली है और वो फॉल्स स्पिरिट हमें फॉल्स जगहों के ऊपर लेके जाती है। जो सच्ची आत्मा है, जो शब्द है, जो वचन है परमेश्वर का, वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जो फॉल्स स्पिरिट है वो हमको परमेश्वर से दूर करती है। हमको फालतू हमें मेंटली ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स अ मेंटल फीलिंग, मगर असलियत में क्या हो रहा है? हम परमेश्वर से ड्रैग हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं जो मीडियम्स के पास जाते हैं। साउल ने अपने आप को कैसे खराब कर लिया? साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आई और वो एक भूत साधने वाली के पास चला गया, कहता मेरा भविष्य बता। क्या भूत साधने वाली ने उसका भविष्य नहीं बताया, मगर के अंदर क्या आ गया? पहले से ही उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एंगर थी। उसके बाद उसके अंदर सुसाइडल स्पिरिट भी आ गई। वो और उसके सारे बेटों ने सुसाइड कर ली। साउल एक भूत साधने वाली के पास जाता है, उसके अंदर डीमन होता है, वो एक भूत साधने वाली के पास जाता है और उसके अंदर एक सुसाइड की स्पिरिट भी काम करती है। उसने और उसके सारे घराने ने सुसाइड कर लिया। बाइबल ऐसा बताती। हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर हमें मौका दे रहा है सीधा परमेश्वर से जुड़ने का, हम परमेश्वर से सीधा नहीं जुड़ रहे, हम कोई रास्ता ढूंढने पहुंच जाएं। यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने हो, मैं तुम में बना हूं, मेरा वचन तुम में बना है, और जो वचन मैंने तुमको कहा है वो उसकी कारण तुम शुद्ध हो। जो मेरे नाम से मांगो मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? कोई और ढूंढ रहे हैं। कोई आप मांग लो मेरे लिए, आप मांगो, तेरी ज्यादा सुनेगा। तेरी क्यों नहीं सुनेगा भाई? तेरी क्यों नहीं सुनेगा? क्या यह गलत गॉस्पल है कि परमेश्वर खास आदमियों की सुनता है? क्या यह गलत गॉस्पल है या नहीं? माइक फेंक के मारूंगा। परमेश्वर सबकी सुनता है। अगर आप चुने हुए हैं वो आपकी सुनता है, वो आपकी सुनना चाहता है। वो बात अलग है, आप बोलना नहीं चाहते उसको। वो आपकी सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है कि आप उसके कानों में क्या कहते। हम क्या कह रहे? कोई और जाके बोल ले। क्यों भाई? वो मेरा बाप है, मैं मांगूंगा। ये जो दूसरा गॉस्पल है उसके अंदर क्या है? एक आइडल बना देते हैं हम आदमी का, एक आदमी की मूर्त बना देते हैं। मूर्ति पूजा गड़बड़ क्यों है? यस, इसलिए गड़बड़ है क्योंकि जिसने आदमी ने मूर्ति बनाई, मूर्ति ने आदमी नहीं बनाया। उसकी क्रिएटिविटी एक लेवल तक जा सकती थी, उस लेवल तक वो गई और वो अपनी क्रिएशन को पूजने लगा, जबकि बनाने वाला कोई और है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। तो हम क्या करते हैं? जब कभी भी हम फॉल्स स्पिरिट के नीचे आते हैं, हमको फॉल्स सपने दिखने लगते हैं और उन फॉल्स सपनों को हम तोड़ मरोड़ के पेश करने लगते हैं। वो हमको सच लगने लगता है क्योंकि हम एक फॉल्स स्पिरिट के नीचे है, जो हमें मैनिपुलेट कर रही है, जो हमें कंट्रोल कर रही है, जो हमारे को अलग अलग जगहों के ऊपर लेके जा रही है। सुनिएगा, मैनिपुलेशन की स्पिरिट भी आती है इन झूठे प्रचारकों की तरफ से। आप इनका प्रचार आधा, एक तो सुनने में ना मेरे कान, पता नहीं मुझे आपका नहीं पता, मगर मेरे कान जैसी इन आवाजों को सुनते हैं ना, मेरे को कुछ तकलीफ होने लगती है, इरिटेशन होती है मुझे। इसलिए नहीं कि मेरा उन्होंने कोई प्लॉट पे कब्जा किया है, मैं जनरली इरिटेटेड हूं इनकी आवाज से। इरिटेशन आ जाती है मेरे अंदर कि ये क्या बोल रहे, क्योंकि ये स्पिरिट से नहीं है, ये कुछ और है। मेरे को अंदर तक बेचैनी दे जाते हैं। दूसरा, आप इनकी बातें सुनो, इनकी बातें गोल गोल एक ही सेंटेंस 100 बार रिपीट किया जाता। एक दिन हिम्मत करके मैंने सुन ली इनकी बातें। आप अपना दान देते हैं, अपना स्पेशल लव ऑफरिंग देते हैं, अपना सीड ऑफरिंग देते हैं, आप चर्च आते रहते हैं, सब कुछ सही है। रिपेंटेंस कहां है? मन फिराव कहां है? जो मेन गॉस्पल का मूल है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य में जाओ, वो कहां है? है ही नहीं। आप चर्च आते रहिए, आप अपना दान देते रहिए, अपनी लव ऑफरिंग देते रहिए, चर्च आते रहिए, अपना दान देते रहिए, लव ऑफरिंग देते रहिए, मगर पीछे आप कुछ भी करिए, चोरी करो, डाका डालो, ड्रग्स बेचो, मर्डर करो, कुछ भी करो, जैसा मर्जी में आए वो सब करते रहो, मगर चर्च आते रहो।
हम कुर्सियां भर लें बस। सुनिएगा, जब भी हम मैनिपुलेटिव मीडियम्स के नीचे आते हैं ना, हम खुद मैनिपुलेट करने लगते हैं। मैं एक ऐसी लेडी के बारे में जानता हूं, उसका बेटा चर्च आता था, तो वो लेडी अपने बेटे को बोलती है, बेटे शराब पी ले, नशा कर ले, हम देते तुझे पैसा, जुआ खेल ले, चर्च नहीं जाना। और फिर जब बेटा मुसीबत में आता तो मुझे फोन करते। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं ना, आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। लोगों को लगता है ये मेरी वजह से हो रहा है। फिर चालू होती है चर्च पॉलिटिक्स। मैं तुझे चर्च में लेके गया था ना, इधर लेकर गया था ना मैं, मेरी वजह से हील हुआ ना तू, नमस्ते कर, हाथ जोड़ के नमस्ते कर, सलूट कर। देखा, मैं लेके गया था इसको चर्च, पास्टर से मैं मिलाता हूं, आजा। सुन, वो मेरी बेटी का वीजा नहीं आया, उसका 10,000 देना, देखा, मिला दूंगा मैं पास्टर से, ठीक है, ओके चल। पास्टर से मैंने इसको 10,000 लेके मिला दिया, 5 मेरी जेब में, 5 पास्टर की जेब में। पास्टर को पता नहीं 10,000 लेके मिलने आया। ये होती है मैनिपुलेशन। इसको क्या पता, ये परमेश्वर की भेड़ है, इसको क्या पता।